जैसे ही आप प्रेगनेंसी का न्यूज़ आप सुनती हैं, मन में एक उत्सुकता लग जाती है कि आखिर गर्भ के अंदर क्या पल रहा है। जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मेरे भी अंदर ये उत्सुकता थी कि आखिर गर्भ के अंदर बेटा है या बेटी है। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो कर देती थी कि जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी में हो सके प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट हो जाए, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन मैं बहुत सारे वीडियोज़ भी देखा करती थी उस वक्त। फिर जब मेरी सेकंड डिलीवरी होने वाली थी, प्रेगनेंसी थी, तब भी मेरे मन में इच्छा थी कि पहले से मुझे बेबी बॉय है तो इस बार बेबी गर्ल हो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके की इच्छाएं होती हैं, क्योंकि एक मनुष्य है, उसकी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है। हाँ, उस इच्छा पे कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी बातें होती थी जो कि मेरे भी प्रेगनेंसी में मुझे बड़े बुज़ुर्गों के द्वारा या फिर जो मेरे मोहल्ले में रहती थी, जो एक्सपीरियंस महिलाएँ थीं, वो मेरे लक्षण को गेस किया करती थी। तो उन्हीं में से बहुत सारे लक्षण थे जो बोला करते थे कि ये बेबी बॉय या बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं। क्या-क्या? जैसे कि दाएँ पैर का सूजन या फिर दायाँ पैर भारी होना, चलते वक्त दायाँ पैर उठना। अब इस लक्षण के जो देख के प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों ने ये गेस किया कि बेबी बॉय होने वाला है, या फिर इस लक्षण को ये बोला जाता है कि जिस भी गर्भवती महिला को ये लक्षण दिख रहा है, उसको बेबी बॉय यानी कि लड़का होने के सिम्टम्स में है। या फिर अगर किसी गर्भवती महिला का बाएं पैर में सूजन है, बायां पैर भारी महसूस हो रहा है, बायां पैर का कदम पहले उठ रहा है, या फिर बायां पैर में ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, तो ये लड़की होने के सिम्टम्स में बोला जाता था। अब ये जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, तो ये साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं होते हैं। मतलब साइंस इन बातों को झूठ मानती है। हाँ, ये सिर्फ एक कही अनसुनी बातें हैं, जो कि अगर कई महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, हिदायतें, एडवाइस, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि प्रेग्नेंट जैसे ही आप होंगी, ये इन सब बातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वैसे ही कुछ प्रेगनेंसी में ये लड़का होने के सिम्टम्स और लड़की होने के सिम्टम्स खासकर भारत में ज़्यादातर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप जेंडर टेस्ट नहीं करवा सकते हो, तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है। अब चूँकि मैंने बोला कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो इन बातों पे ध्यान नहीं देना है, ना ही इन बातों को 100% सच मानना है कि ऐसी आप मन में दुविधा बैठा लो कि ये लक्षण मिल रहा है तो लड़का ही होगा, लड़की ही होगी। बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे महिलाओं की ये बातें गलत हुई हैं। ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा लगाने का एक बोले तो बात है। ये ना ही सच हमेशा होता है और ना बहुत सारी महिलाओं पे सच नहीं हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़वाह है। जाते-जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।